नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से है, जहां सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हो गई है। 2 घंटे तक मंत्रियों के साथ सीएम ने बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान इस बीच सामने आया है। उन्होंने कहा, सीएम शिवराज ने मंत्रियों से महत्वपूर्ण चर्चा की है। विकास यात्राओं को लेकर सीएम ने फीडबैक लिया है। लाडली बहना योजना पर भी बैठक में चर्चा हुई है। जल जीवन मिशन को लेकर भी सीएम ने बात की है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस सुधारने के निर्देश पर मिश्रा ने कहा कि विकास यात्रा में इसी बात को लेकर चर्चा हुई है। जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। हमारे साथ है वन मंत्री विजय शाह मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, 2 घंटे तक मंथन हुआ, क्या निकल के आया? देखिए, मुख्यमंत्री जी जनता के कामों के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इतने चिंतित रहते हैं और मन से, दिल से लगातार ये मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं। अभी जो हमारी यात्रा चल रही है उसके परफॉर्मेंस को लेकर के, जनता के रिजल्ट्स को लेकर के मुख्यमंत्री न सिर्फ चिंतित है बल्कि चाहते हैं कि जो 58,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन का आया है, जो हमारी विकास योजनाएं, आज हमने 7,000 करोड़ से न जाने कितने हज़ार हेक्टर, 47,000 हेक्टर तक सिंचाई की योजनाएं ले गए हैं, उसके रिजल्ट्स के जनता के क्या प्रभाव है। और आने वाले समय में लाडली बहना एक अद्भुत और अनोखी योजना जो महिलाओं के उत्थान के लिए आ रही है, उन सबका फॉर्म भराने हैं। ऐसे विकास के अनेक कार्य कराने हैं। जो समस्या रह गई है उनको बजट में शामिल कराना है। बजट में शामिल कराने के बाद मई जून में हम फिर यात्रा 2 और निकालेंगे। विकास यात्रा में देखने को मिला जनता की कई बार नाराजगी भी सामने आई, उसको लेकर चर्चा। देखिए, प्रजातंत्र में आप कुछ भी कर ले, सब कुछ संतुष्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन नाराजगी इस बात का घोतक है कि कुछ काम हो रहे हैं और जो काम रह गए उसकी नाराजगी दूर करेंगे। लगातार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए मास्टर स्ट्रोक है लाडली बहन, ऐसे बहुत सारे काम हम करेंगे, केवल चुनाव के लिए नहीं, जनता के कल्याण के लिए करेंगे। ये थे मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस 2 घंटे के मंथन में प्रदेश में किस प्रकार से विकास किया जाए और साथ ही जो नई योजना है प्रदेश सरकार जो बहुत जल्द लाने वाली है, उसको किस प्रकार से धरातल पर उतारा जाए, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा किया गया है। कैमरामैन हरिओम के साथ विवेक राणा, अनादि टीवी, भोपाल। बैठक में तो एजेंडा पहले से तय था। पहले ही कहा गया था कि विकास यात्रा को लेकर समीक्षात्मक बैठक है और काफी उत्साहजनक और प्रभारी यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। सारे मंत्रियों ने अपने स्वयं के जिले, प्रभार के जिले दोनों के बारे में जो बताया, काफी उत्साहजनक बात रही। 2-3 चरणों में पहले जो 83 लाख के लगभग जो आए थे मांग पत्र, और अभी जो गांव के अंदर जा के सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण जिस तरह से सीधा जनता को, हितग्राही को लाभ दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उससे वातावरण काफ़ी उत्साहजनक है। ये सारी चर्चा विस्तार से विकास यात्रा की हुई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी और हितानंद जी भी यहाँ पर दोनों ही सामने थे। और पूछे, जल जीवन मिशन की भी बात हुई है। गांव के अंदर जो इतनी बड़ी राशि 58,000 करोड़ रुपए का राशि हर घर के अंदर नल पहुंचाना, नल से जल पहुंचाना, उसकी भी विस्तार से। तो देखिए, विकास यात्रा को ही बार बार जो मिनिस्टर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं और तमाम योजनाओं के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि विकास यात्राओं में मंत्रियों के परफॉर्मेंस सुधारने के भी निर्देश को लेकर जब हमने उनसे चर्चा की तो भी उन्होंने यही बताया कि
जो विकास यात्रा में इसी बात को लेकर चर्चा हुई है, यानी खास तौर पर फोकस अब आगामी समय में किस तरह से मिनिस्टर्स के कामों को देखा जाए या उनके विभाग में किस तरह की कमियां हैं। जनता के बीच जिन योजनाओं को लेकर सरकार जाना चाह रही है, उन योजनाओं को जनता तक और भी अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए, या जो भी हितग्राही है वो किसी भी तरह से छूट ना जाए। कई सारे और भी चीजें हैं जिनको लेकर चर्चा हुई होगी, और भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि संकेत नरोत्तम मिश्रा साहब की बातों से यही मिल रहे थे कि काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। और भी क्या बताया है हम जान लेते हैं। विवेक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त, उन्होंने तमाम मिनिस्टर से भी बात की है। विवेक, क्या कुछ मंत्रियों ने कहा उस बैठक से निकलने के बाद, क्योंकि 2 घंटे तक ये बड़ी बैठक चली जिसमें तमाम मंत्री मौजूद थे, और आगामी समय को लेकर इसलिए भी इस बैठक को लेकर देखा जा रहा है क्योंकि तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे और आगामी चुनाव से पहले विकास यात्रा को भी देखा जा रहा था कि जाहिर सी बात है कि मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए सरकार के विचार क्या है, किस तरह से अब मिनिस्टर्स काम करेंगे, हम इनको जनता के बीच जाता हुआ देखेंगे। कुछ अंदर की खबर। बिल्कुल पारुल, विकास यात्रा की तस्वीर की बात की जाए तो जब विकास यात्रा जब मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी 5 फरवरी को, उसके बाद जो तस्वीर सामने आई थी विकास यात्रा में जो जनता की जो नाराजगी है वो साफ तौर पे सामने आई। कई ऐसे खबरें सामने आई, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां पर जो विधायक है, जो सांसद है, उनसे कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता है जो खासा नाराज है, जिसके चलते आज एक बड़ी बैठक रखी गई थी जिसमें करीब 2 घंटे तक मंथन किया गया। संगठन की बात की जाए तो संगठन से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मौजूद थे, साथ ही संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे और तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। मगर विकास यात्रा की बात की जाए तो पूरी तरह विकास यात्रा पर जो बीजेपी सरकार का जो फोकस है वो देखने को मिला, क्योंकि विकास यात्रा जैसे जैसे अलग अलग जिलों में जा रही है वहां पर विरोध विकास यात्रा का देखने को मिल रहा है। साथ ही जिस प्रकार से 2018 पर नर्मदा यात्रा निकाली गई थी, तमाम जो ऐसी यात्रा है बीजेपी सरकार द्वारा, तमाम ऐसी यात्रा निकाली गई, क्योंकि बात करें पुराने आंकड़ों की तो सरकार ने इसके पहले भी यात्रा निकाली थी और एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सरकार ने विकास यात्रा निकाली है। तो विकास यात्रा के जरिए ही सरकार आम जनता तक पहुंचने की जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही है। मगर पारुल, तस्वीर विकास यात्रा की बता रही कि विकास यात्रा के चलते जो विधायक है, क्षेत्र के सांसद है, प्रभारी मंत्री है, उनसे खासा आम जनता कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं नाराज है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मंत्रियों की बैठक में तमाम जो मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही एक टिप्स भी दी गई कि किस प्रकार से विकास यात्रा को और तेज गति दी जाए, विकास यात्रा को बड़ा रूप दी जाए और कहीं ना कहीं विकास यात्रा को हिट किया जाए, क्योंकि पूरा जो फोकस है वो विकास यात्रा को हिट करने का है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से तस्वीर सामने आ रही है और कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही कि बीजेपी सरकार की विकास यात्रा फ्लॉप है, तो विकास यात्रा को किस प्रकार से हिट किया जाए इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की गई। साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले यानी 5 मार्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के दिन प्रदेश में लाडली बहन योजना का मास्टर स्ट्रोक प्रदेश सरकार खेलने जा रही है और इस योजना को किस प्रकार से जमीनी स्तर तक ले जाया जाए, जो प्रदेश की जो तमाम जो महिला है उनको किस प्रकार से इस लाडली बहन योजना का लाभ चुनाव के पहले मिले, इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई है और चर्चा की गई तमाम मंत्रियों से। जी बिल्कुल विवेक, अब चर्चा हुई है, अब इसमें ये देखना होगा कि ये संडे के दिन जो पूरा पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल सिनेरियो हमने देखा, इस बीच मिनिस्टर्स की बैठक और तमाम उन मंत्रियों को ये भी संकेत कि काम करना शुरू कर दें, यानी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या फिर मुख्यमंत्री को शिकायतें मिली हैं या उनके द्वारा जो भी उन्होंने धरातल पर आकलन किया कि जनता के बीच जाकर मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में वो जा रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। सवाल ये कि अब हम क्या बदला हुआ रूप उन मंत्रियों का देखेंगे जो अभी तक जनता से नहीं रूबरू हुए हैं या जनता के बीच जा रहे हैं तो उन्हें उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। विवेक पारुल, इसके पहले भी बीजेपी सरकार के तमाम मंत्रियों की बड़ी बैठक देखने को मिलती, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मंत्रियों को सख्ती से निर्देश दिए थे कि वह अपने प्रभार के
क्षेत्र पर ज्यादा समय बिताए। उसके बावजूद भी तमाम कई ऐसे मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री, जो प्रभार के क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं बिताते। तहसील स्तर की बात की जाए तो तहसील स्तर पर नहीं जाते, कि जिला स्तर पे ही बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास यात्रा के जरिए लोगों की नाराजगी देखने को मिली। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्री है उनका कहीं ना कहीं जो कार्य है और एक रिपोर्ट कार्ड है उसको भी कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि अलग अलग जिलों की जवाबदारी है अलग अलग मंत्रियों को दी गई है, और अलग अलग मंत्रियों के क्षेत्र में विकास यात्रा जब पूरी तरह फ्लॉप होती हुई नजर आ रही, तो मुख्यमंत्री ने आज संभावना है कि ये पूरे मामले को फिर उठाया और साफ तौर पर निर्देश दिए कि सभी मंत्री अपने प्रभार के क्षेत्र पर ज्यादा समय बिताए, ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें, साथ ही क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे तालमेल बना के रखे प्रभारी मंत्री। क्योंकि बात की जाए बैठक की, तो बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं संगठन से जुड़कर भी तमाम विषयों पे चर्चा की गई कि संगठन तमाम विकास यात्रा की बात की जाए या लाडली बहन योजना की बात की जाए, तो दोनों योजनाओं को किस प्रकार से संगठन जमीनी स्तर पर ले जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई। मगर मंत्रियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि वह प्रभार के क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करें और विधायकों से तालमेल बना के रखें। जी विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, विवेक वहां पर मौजूद थे, तमाम मिनिस्टर से भी विवेक ने बात की, और जब नरोत्तम मिश्रा साहब बोल रहे थे तो भी विवेक वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम योजनाओं को लेकर, विकास यात्रा को लेकर खासतौर पर बात किया है। वीडी शर्मा साहब भी वहां मौजूद थे, यानी सत्ता और संगठन की भी ये मिलीजुली बैठक ऐसे आप कह सकते हैं। और खासतौर पर विकास यात्रा फरवरी मंथ से ही शुरू हो गई थी, शुरुआती दौर से ही, और उसके बाद से तमाम अधिक विधायक और मंत्री अपने क्षेत्र में जा रहे थे, जनता से बातचीत कर रहे थे। कई जगहों पर फीडबैक अच्छा नहीं मिला, जो इससे पहले भी बैठक हो चुकी है, जैसे कि विवेक ने भी जानकारी दी, और अब उस परफॉर्मेंस को दोबारा बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दिए हैं। लेकिन कितना उस परफॉर्मेंस में सुधार होता है, कितना जनता के बीच जाते हैं, और संगठन से भी तालमेल बैठाकर तमाम विधायक मंत्रियों को जाना, और उसमें ये भी गौर करने वाली बात है कि इनमें मिनिस्टर वो भी हैं जो सिंधिया समर्थक भी हैं, तो उनके साथ भी एकजुटता, तालमेल बैठाना ये पहले से ही बहुत समय से चल रहा है। लेकिन ये भी बार बार खबरें निकल कर सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं कोई अंदरूनी बातें हैं जो खुलकर निकल कर सामने नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुल मिलाकर अब विधायकों मंत्रियों को ये कहा गया है कि वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस करें, अपने क्षेत्र में जाएं, जनता से चर्चा करें, उन्हें योजनाओं का फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, विकास यात्रा को लेकर बात, और इसके बीच लाडली बहना योजना ऐसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में उपयोग करेगी, इसे और विस्तार दिया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और खबरों की तरफ रुख कर रहे हैं।